2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम फुल स्पीड पर जारी है। यूपी में धर्म और कर्म के रास्ते योगी आदित्यनाथ 2024 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसी के तहत सीएम योगी आज फिर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर योगी ने क्या कहा, किस किस से मिले, मंदिर निर्माण की लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले एक वर्ष के अंदर आप देखेंगे एक सुंदर स्वरूप अयोध्या का हम सबको देखते हुए बनेगा। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो। प्रभु श्री राम की नगरी में ये योगी का कमिटमेंट है। एक साल के अंदर अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाना है। योगी का ये संकल्प कैसे पूरा होगा? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्टेटस क्या है? इसकी एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। योगी एक बार फिर श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतारी। प्रभु राम के दर्शन से पहले सीएम योगी ने उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी जाकर सीएम ने बजरंगबली की आराधना की। बजरंगबली और प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के बाद योगी उनके काम में लग गए। चिलचिलाती धूप में योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया। वहां मौजूद इंजीनियर से एक एक अपडेट लिया। एरिया पूरा मार्बल का है सर, अभी इसमें काम चल रहा है जी। ये मार्बल की क्लेडिंग लास्ट ईयर चल रही है सर दीवार। सर यहाँ पे क्या है, जो डोर आएगा सर उसके ऊपर में दीवार आ जाएगी। तो ये जो होल है ना सर, यहाँ से किरण अंदर आएगी, यहाँ से ग्लास से रिफ्लेक्शन होगी। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण में दिन रात लगे मजदूरों से भी बात की। अयोध्या के कितने लोग हैं? अच्छा, अयोध्या से हैं, बहुत सुंदर। और ये लोग कहाँ से हैं? सब राजस्थान से। राजस्थान कहाँ से? अयोध्या में भव्य राम मंदिर करोड़ों सनातनियों का ख्वाब है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम दिन रात एक किए हुए हैं। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो, यही प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और उसी के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकारें पंचकोसी परिक्रमा को, 14 कोसी परिक्रमा को, 84 कोसी परिक्रमा को, संतों और श्रद्धालु जनों को मिलने वाली सुविधा को ध्यान में रख करके अनेक कार्यक्रम चला रही है। हम सबको भी अतीव श्रद्धा भाव के साथ, अभी थोड़ा जिस समय तोड़फोड़ चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी बेतरतीब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अभी अगले एक वर्ष के अंदर आप देखेंगे एक सुंदर स्वरूप अयोध्या का हम सबको देखते हुए बनेगा। योगी कैसे अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तेजी के साथ भव्य राम मंदिर बनाने का काम चल रहा है, उसी तेजी के साथ इस पूरे इलाके का विकास भी हो रहा है। अयोध्या में सड़कों के निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से, रामपथ नए घाट से लेकर के और राम जन्मभूमि होते हुए आगे लखनऊ मार्ग तक, लखनऊ मार्ग से भी टेढ़ी बाजार होते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी दी जा रही है। हनुमानगढ़ी के बगल से भक्ति पथ का निर्माण किया जा रहा है। और यही नहीं, सुग्रीव किला के बगल से भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी श्री राम जन्मभूमि के लिए उपलब्ध करवा करके श्रद्धालुओं की सुविधा को, बेहतरीन सुविधा को ध्यान में रख करके यहाँ पर अन्य अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम फुल स्पीड से चल रहा है। मंदिर की नींव भरने और प्लिंथ तैयार करने के बाद अब ग्राउंड फ्लोर तैयार किया जा रहा है। गर्भगृह ग्राउंड फ्लोर पर ही है, जहां रामलला विराजमान होंगे।
गर्भगृह का 70% से ज्यादा काम करीब करीब पूरा हो चुका है। गर्भगृह के 3 तरफ की दीवार और 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक खड़े हो गए हैं। मई जून तक छत बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। गर्भगृह की दीवारों और फर्श पे मकराना का नक्काशीदार सफेद मार्बल लगाया जा रहा है। गर्भगृह के फर्श पे सफेद मार्बल पर रंगीन स्टोन की नक्काशी की जाएगी। अभी मार्बल पर नक्काशी का काम चल रहा है। इस वक्त मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर पिलर से दीवार बनाई जा रही है। पूरे मंदिर में 392 पिलर होंगे। 82 पिलर सेकंड फ्लोर पर, 144 फर्स्ट फ्लोर पर और 166 ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। इन सभी पिलर पर नक्काशी कर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाएंगे। एक पिलर पर 16 मूर्तियां होंगी, यानी ग्राउंड फ्लोर पर इन पिलर पर 2560 मूर्तियां तराशी जाएंगी। अभी इन पत्थरों की 8 लेयर पूरी हो गई हैं और दीवार और पिलर 11 फीट 10 इंच ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। गर्भगृह को बनाने के लिए तांबे का स्तंभ लगाया गया है। इसमें तांबे का पाइप नींव की पहली लेयर तक डाला गया है। भक्त इसमें दान करेंगे, जिसे निकाला नहीं जा सकेगा। ये मंदिर की संपत्ति होगी। राम मंदिर का निर्माण इतना ठोस और मजबूत हो रहा है कि 1000 साल तक इस पर आंच नहीं आएगी। तकनीक के दम पर यह मंदिर रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता के भूकंप के झटकों में भी शान से खड़ा रहेगा। मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें सीमेंट का इस्तेमाल भी बहुत कम है। मंदिर की नींव को फौलाद जैसा मजबूत बनाया गया है। इसमें तांबे के तार से पत्थर जोड़े जा रहे हैं। इसकी ईंट चंडीगढ़ में बनवाई गई है, जो कि आम ईंट से ज्यादा मजबूत है। मंदिर में फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट और सीमेंट के मिक्सचर की 48 लेयर डाली गई और एक तरह की चट्टान खड़ी की गई है। गर्भगृह पर 14 मीटर और आसपास 12 मीटर खोदा गया। इसके बाद 21 फीट ऊंची प्लिंथ तैयार की गई। प्लिंथ में 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक लगाए गए। एक एक ब्लॉक का वजन 2-2 टन है। एक ब्लॉक 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से सामान मंगाया जा रहा है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक सैंडस्टोन, मकराना का मार्बल मंदिर में लगाया जा रहा है, तो तेलंगाना और कर्नाटक से ग्रेनाइट और महाराष्ट्र के टीक वुड का मंदिर में इस्तेमाल हो रहा है। राम मंदिर में महाराष्ट्र के टीक वुड के 42 दरवाजे लगाए जा रहे हैं। दरवाजों पर मोर, कलश, चक्र और फूल की नक्काशी की जा रही है। जनवरी 2024 तक मंदिर में भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। भगवान राम की मूर्ति स्थापना के साथ ही उसी दिन से भक्तों के लिए दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। भगवान राम का मंदिर जितना भव्य बन रहा है, उनकी मूर्ति भी उतनी ही दिव्य होगी। गर्भगृह में बाल रूप में रामलला की चल और अचल मूर्ति लगेगी। चल मूर्ति रामलला की अष्टधातु की होगी, जो अभी अस्थायी मंदिर में है। वहीं अचल मूर्ति बनाई जाएगी, जो करीब 5 फीट ऊंची होगी। ट्रस्ट के ज्यादातर लोगों की राय है कि मंदिर में 5 से 6 साल के आयु की रामलला की मूर्ति हो, 3-3.5 फीट का चबूतरा हो, भगवान राम की मूर्ति का रंग नीला हो, जिसमें थोड़ा ग्रे मिला हो। राम मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति का कई चित्रकार पहले ही चित्र बनाएंगे। चित्रकारों के चित्र को देखने के बाद तय किया जाएगा कि श्री राम की मूर्ति कैसी होगी। इसमें मूर्तिकार 9 से 12 इंच की मूर्ति बनाएंगे, जिसमें रामलला की आंख, नाक, कान, पैर की उंगली दिखाई जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के बाद राम मंदिर में लगने वाली भगवान राम की बाल रूप की प्रतिमा के बारे में फैसला किया जाएगा। सब कुछ फाइनल होने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम रामलला की मूर्ति बनाएगी। राम मंदिर में श्रद्धालु 30 से 35 फुट दूर से ही दर्शन कर पाएंगे। इसलिए भगवान राम के बाल रूप की ऐसी मूर्ति लगाने पर विचार हो रहा है, जिससे श्रद्धालु 30 से 35 फुट दूर से ही भगवान राम के इस बाल रूप का आँख से लेकर चरण तक दर्शन कर पाएं। भगवान राम और श्रद्धालु की आँख एक लाइन में हो। मंदिर में पूर्व में बड़ा सा सिंह द्वार बनाया जा रहा है, जहां से राम भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से ही गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति के दर्शन हो सकेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं, उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सिंह द्वार से गर्भगृह की दूरी करीब 350 फीट होगी। राम मंदिर के अंदर कुल 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, गृह मंडप, गुड़ मंडप और गर्भगृह। राम मंदिर के चारों तरफ परकोटा भी बनाया जा रहा है। परकोटा में 800 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा, जो पिंक बलुआ पत्थर से बनाया जा रहा है। परकोटा में 6 मंदिर बनेंगे, जिसकी नींव का काम शुरू हो गया है। ये मंदिर माँ भगवती, भगवान शंकर, गणपति, माता अन्नपूर्णा, भगवान सूर्य और हनुमान के हैं। मोदी और योगी का टारगेट क्लियर है, अयोध्या को धर्म नगरी बनाना है। इसी के तहत पूरे इलाके का तेजी से विकास हो रहा है।
मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक राम की नगरी में ऐसे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फुल स्पीड से चल रहे हैं। राम मंदिर का दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। अयोध्या में 25,000 श्रद्धालुओं के लिए यात्री सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा एसटीपी पावर हाउस बनाने का काम शुरू हो गया है। 3 पावर सब स्टेशन बनाने का काम भी तेजी पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।